और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? नमाज नहीं पढ़ रहे तुम? यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? जी हाँ, योगी के यूपी और मोदी के गुजरात में अब मुसलमान नहीं खरीद सकेंगे घर। इकरा ने हिंदू बहुल इलाके में खरीदा घर तो हिंदू संगठनों ने रद्द कराई रजिस्ट्री। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज इस सेगमेंट में जो खबर और उस पर जो विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने हूं, उससे आप चौंक जाएंगे, उससे आप सोचेंगे कि हम किस युग में जी रहे हैं। मैं आज के इस सेगमेंट की शुरुआत करूं उससे पहले आइए आपको दो बयान को सुनवाता हूं। इन दो बयानों को सुन करके आप अंदाजा लगाइए कि मौजूदा वक्त में समाज में किस कदर जहर घुल चुका है, किस तरीके से एक समुदाय विशेष मुस्लिम समुदाय को लेकर के किस अंदाज में एक मुहिम चलाई जा रही है। और इसको ध्यान में जरूर रखिए कि इसके जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार इसके पीछे किन की रणनीतियां काम कर रही हैं। सबसे पहले आप इन दो बयानों को सुन लीजिए। सबसे पहले आप उत्तराखंड का एक बयान सुनिए, वहां का एक वीडियो देखिए, और उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का एक बयान सुनिए। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? नमाज नहीं पढ़ोगे तुम? यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो, उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना बाहर वालों। नहीं, बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में क्या करोगे? कल को बोलोगे मस्जिद है, समझ नहीं रहे। आप लोग को फंडिंग हो रही क्या? उनका कहने का मतलब, अरे पहले सुन तो लो, पहले सुन ले रहा सुन लो, ये बताओ यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ये बोलते सिर्फ 10 लोग इकट्ठे होते हैं। सुन लो, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने घर पे नमाज पढ़नी है, आप अपने परिवार के लोग पढ़ो, बाहर वाले वो जो जुमे की नमाज होती है फिर वही जो फिर देख रहे हैं। हमें नहीं तो हमारे मंगल का हनुमान चालीसा हुआ है, उसमें पूरे सब इकट्ठे होकर बोल गए आप ही। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ पे आप बाहर से बांग्लादेश से, बंगाल से, यहाँ से, बिहार से जो 9 साल 20 साल इन लोगों को रख नहीं रहे, तो इनका वेरिफिकेशन कैसे निकाल? ऊपर से आरोप लगा कि ये लोग नमाज पढ़वा रहे आपसे। क्या करना है? हमारा ये बोले यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे आप? ये नमाज बंद होगा नहीं तो मेरी बात सुनना, आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ही के घर के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस शुक्रवार को आपके घर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। ये आज आपको बोल दिया जाके, समझ गए? ये अवैध मस्जिद धीरे धीरे नहीं बनेगी, ये बहुत पुराना थोड़ी काम चल रहा। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीरियाई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे। दोस्तों, आपने ये दोनों वीडियो देखा, आपने इन दोनों बयानों को सुना, जिसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक पॉश इलाके में, जहां पढ़े लिखों की आबादी है, जहां पर संपन्न परिवार से लोग ताल्लुक रखते हैं, किस तरीके से एक हिंदू बहुल इलाके में एक कॉलोनी में एक मुस्लिम दंपति, वो भी डॉक्टर दंपति के घर खरीदने के बाद में हंगामा मचा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में किसी इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में, कोई मुसलमान शख्स घर नहीं खरीद सकता है? क्या मुस्लिम हिंदू बहुल इलाके के अंदर किसी मुस्लिम व्यक्ति की घर खरीदने की इजाजत नहीं है? क्या कहीं पर कोई शख्स अपने घर में नमाज नहीं अदा कर सकता है? क्या जुमे के दिन जब लोग एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के नमाज अदा करते हैं, अगर कोई शख्स अपने घर में इस तरीके से इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ता है, तो क्या उसे रोक दिया जाएगा? और ये सब कुछ पुलिस के सामने होगा, पुलिस मौक दर्शक बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की यह घटना, जहां पर एक पॉश इलाके में, हिंदू बहुल इलाके में, कॉलोनी के अंदर एक डॉक्टर ने अपना घर एक मुस्लिम परिवार को बेचा, जो कि खुद पेशे से डॉक्टर हैं, मगर इससे पहले कि वो उस घर में पूरी तरीके से शिफ्ट हो पाते, हंगामा मच गया। सड़कों पर उतर आए लोग, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए लोग
कि मुस्लिम व्यक्ति को हमारी कॉलोनी में रहने की इजाजत नहीं है। हम कॉलोनी का गेट नहीं खोलेंगे, हम उन्हें आने जाने नहीं देंगे, रजिस्ट्री रद्द की जानी चाहिए। और यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के सामने मामला जाता है। इस पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मूक दर्शक हो जाती हैं, बजाय इसके कि इस पूरे मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो, भारतीय संविधान के तहत, भारतीय धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं ताकि एक नजीर कायम हो। लेकिन वहां तो इस मामले को निपटारे की बात की जा रही है। तो निपटारा यह है कि उस शख्स की मुस्लिम परिवार की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाएगा। इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। हैरानगी इस बात पर है कि मुरादाबाद जिले के इस कॉलोनी के लोग धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा मचा रखे हैं। कॉलोनी के लोग आक्रोशित होकर हंगामा करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम समाज के जिस व्यक्ति ने हमारी कॉलोनी में मकान खरीदा, उसको यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। हम उसे इस कॉलोनी में रहने नहीं देंगे। हमारी मांग है कि वह व्यक्ति इस मकान को हमारे समुदाय के ही व्यक्ति को वापस बेचे। और वो ये दावा करते हैं कि हमने इस मामले में जिलाधिकारी, डीएम सिटी, एसपी सिटी और बीजेपी के विधायक रितेश गुप्ता से शिकायत की है। अब सोचिए आप कि ये जहर और इस जहर को चाशनी के शक्ल में पिछले कुछ दशकों से जिस तरीके से लोगों को चटाया जा रहा है, उसका यह नतीजा निकलकर सामने आ रहा है क्या? और ऐसा नहीं कि यह हंगामा अनपढ़ या आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर वर्ग के लोग कर रहे हों, बल्कि यह प्रदर्शन, यह उपद्रव, यह हंगामा और ये मांगें बेहद पढ़े लिखे और संपन्न परिवार के लोग कर रहे हैं। इस कॉलोनी की कुछ ऐसी संपन्न महिलाएं कह रही हैं कि हाँ, मुस्लिम परिवार रहेगा तो इससे परेशानी होगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति इस कॉलोनी में आकर के बसे। हम चाहते हैं कि जिस डॉक्टर बजाज ने अपना मकान किसी हिंदू को ही जिसे बेचना चाहिए था, उसको ना बेच करके इस मुसलमान को जिस तरीके से मकान बेचा है, वो उसे वापस लें। हम उस मुस्लिम परिवार को आने नहीं देंगे और इसके लिए हम आंदोलन अपना और तेज करेंगे। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मकान वापस किया जाए। खरीदने वाले डॉक्टर यूसुफ और मकान खरीदने वाले इकरा चौधरी कहीं और जाएं। हम नहीं चाहते कि डॉक्टर यूसुफ यहां पर रहें। हम कॉलोनी वालों ने यह तय कर लिया है कि हम कॉलोनी का गेट नहीं खोलेंगे। ये भाषा है, ये अंदाज है, ये सोच है। इस सोच में कितना जहर है, इस भाषा में कितनी कड़वाहट है, इस अंदाज में कितनी तलखी है, और इन सब की जड़ में क्या है, इन सब की बुनियाद में क्या है। हालांकि हमने देखा कि आजाद भारत के पहले से या आजाद भारत के वक्त में, बंटवारे के वक्त में कई बार इस किस्म की ऐसी घटनाएं हुई जहां पर बेतहाशा हिंसात्मक घटनाएं सामने आई। वक्तन फौक्तन बीते आजाद भारत के अलग अलग सालों में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई। लेकिन जिस तरीके से बीते 2 दशकों से या 1.5 दशकों से जिस अंदाज में ये चीजें सामने आती रही हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर के इस किस्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो दरअसल लोगों को डरा रही हैं। अखबारों और सोशल मीडिया में इस खबर पर चर्चाएं हैं, मगर इस पर दिल्ली के साहब और यूपी के योगी चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि इस घटना में ये सिर्फ मुरादाबाद की घटना नहीं है, गुजरात की भी कुछ ऐसी घटना सामने आई है। तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव समेत दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की राजनीति को सूट करती है, इसलिए वो लोग खामोश हैं, उन्हीं के शह पर यह सब कुछ हो रहा है। इस खबर को एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा कि मुरादाबाद में किस तरीके से पेशे से एक डॉक्टर दंपति को मकान खरीदने के बाद उसे उस मकान में रहने नहीं दिया जा रहा, और उसमें वीडियो लगाया किस तरीके से वहां पर हंगामा हो रहा है। उन पढ़ी लिखी महिलाओं का, उन पढ़े लिखे लोगों का किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर है। बीजेपी नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें जिला अधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के पुलिस तक की इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आ रही है। आप सुनिए उस महिला का ये पूरा बयान, उसका तेवर, उसका तल्ख अंदाज, और जिस तरीके से जहरीली और कड़वी जबान है। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं, और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं,
तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है। तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार रहते हैं। ये है कि डॉक्टर अशोक बजाज टीडीआई सिटी कॉलोनी में रहते थे, B61 में काफी सालों से रह रहे थे। उन्होंने अपना मकान परसों आए वो और पड़ोसी को कह गए कि ये डॉक्टर यूसुफ भाई से मैंने अपना मकान बेच दिया है, आज से नए पड़ोसी तुम्हारे ये। जबकि उनकी बात बराबर कई दिनों से डॉक्टर साहब के बराबर में पड़ोसी रहते दीपांशु, उनसे चल रही थी कि मकान जो बेचूंगा तुम्हें बेच दूंगा। ये टीडीआई सिटी कॉलोनी रामगढ़ बिहार में स्थित है, RSD अकेडमी के सामने है इसका, और 300-400 मकान लगभग इसके मकान टीडीआई सिटी कॉलोनी में है। ये गेटेड कॉलोनी है, 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार ये कहते हैं कि टीडीआई सिटी के लोगों ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति विशेष ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का मकान खरीदा। इसको लेकर वहां के लोग को आपत्ति है। ये प्रकरण शासन और प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में है। सभी पक्षों से इसमें लगातार वार्ता चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो समाधान हो वो सबकी सहमति से निकले, किसी भी प्रकार का माहौल खराब करने की चीजें इसमें ना हो। सभी लोगों से हम संपर्क में हैं, सभी लोग शासन प्रशासन की बातों को मान भी रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम जल्द इसे बेहतर इसका समाधान निकाल लेंगे। अब सोचिए, ये जिला अधिकारी की भाषा है, ये जिले को चलाने वाले जिले के एक तरीके के मालिक की ये भाषा है कि वो ये कहे कि जिस बात की इजाजत संविधान नहीं देता, जिस बात को और जिस प्रदर्शन को करने से या जिस अंदाज में ये मांगे उठाई जा रही हैं, उससे आपसी सौहार्द का ताना बाना और बिगड़ेगा। हमने देखा अभी संभल और उससे पहले अलग अलग जगहों की घटनाओं को, मगर ये जिलाधिकारी की भाषा है। क्या कीजिएगा? क्या चाहते हैं जिलाधिकारी साहब? क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? क्या चाहती है केंद्र की मोदी सरकार? आखिर मुस्लिम समाज के लोग कहां जाएं? मुसलमानों को अपने देश में अलग अलग हिस्सों पर अगर कहीं घर खरीदने की इजाजत नहीं, इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए कि वो इलाका एक हिंदू बहुल इलाका है, तो फिर ये देश जा कहां रहा है? आपको बताएं कि दरअसल मुरादाबाद के कांठ रोड की यह घटना है, जहां पर स्थित पॉश कॉलोनी टीडीआई सिटी में करीब 450 हिंदू परिवार रहते हैं। शहर का सबसे पॉश एरिया में से एक है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया। इसके पहले पूरी कॉलोनी में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। इससे वो आहत हैं कि मुस्लिम परिवार इस कॉलोनी में क्यों आ रहा है। यानी देश के अंदर एक और बंटवारा, यानी समाज के अंदर एक और तरीके के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश। और यह महज मुरादाबाद की घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं आपने पढ़े होंगे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और अखबार और टीवी के माध्यम से देखा होगा। तो क्या जो आरोप इस वक्त लग रहा है विपक्षी पार्टियों की वजह से कि बीजेपी यही तो चाहती है, योगी मोदी को यह सूट कर रहा है, क्या उनके आरोपों में सच्चाई है? और अगर नहीं है तो मैं कुछ 2-4 घटनाओं पर जो कि योगी के राज उत्तर प्रदेश और मोदी के राज गुजरात से हैं, जल्दी से आपके सामने कुछ घटनाएं रखता हूं। आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये घटनाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, किस तरीके से ऐसी घटनाएं लोगों को और लोगों के बीच में आपसी सौहार्द को तोड़ने की एक वजह बन रही हैं। हालांकि शिकायतें पहले गई, ये खबरें पहुंची वहां पर सत्ताधीन, सत्ता पे विराजमान लोगों के पास, लेकिन उन्होंने इसे डस्टबिन में उठा करके डाल दिया। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के एक हिंदू बहुल इलाके पंजाबपुरा में एक मुस्लिम महिला द्वारा घर खरीदने के बाद जमकर हंगामा होने की शक्ल में आया। तब इस कॉलोनी के निवासी विशाल सक्सेना ने अपना घर शबनम नाम की एक मुस्लिम महिला को बेचा था। तभी जोरों शोर से इस घर खरीदने वाली मुस्लिम महिला की संपत्ति की रजिस्ट्री रद्द करने के लिए हंगामा किया गया।
इसी साल 2024 के जून में ऐसा मामला पीएम मोदी के गिरिराज गुजरात के वडोदरा से सामने आया, जब लोगों ने वहां हंगामा करके मुस्लिम महिला से आवंटित फ्लैट खाली करने का दबाव डाला। और वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तो फ्लैट था। अब सोचिए, सरकारी फ्लैट को जो कि एक मुस्लिम महिला को मिला, उसे खाली कराने का दबाव डाला गया क्योंकि वो मुस्लिम थी। गुजरात के वडोदरा शहर के हरानी इलाके की एक कॉलोनी है, मोटनाथ रेजिडेंसी की, जहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सोसाइटी के 642 फ्लैट्स में एक फ्लैट मुस्लिम महिला को आवंटित करने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इसी साल आया, सितंबर का महीना, जब पेशे से एक एडवोकेट नदीम ने बैंक द्वारा नीलाम किए गए मकान को खरीदा। सड़कों पर उतर रहे हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया कि यहां पर किसी भी मुस्लिम को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये तो वो चंद हाल की घटनाएं हैं जो महज मोदी के गुजरात और योगी की यूपी की हैं। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं और हैं जिसे आप रोजाना सुनते हैं, और न जाने कितने घटनाएं जिसे आप जान तक नहीं पाते। मगर इसके साथ उत्तराखंड के मुस्लिम परिवार के अपने ही घर में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए किस तरीके से धमकी दी गई, किस तरीके से उसे कहा गया कि अगर तुमने यहां पर नमाज पढ़ना नहीं रोका अपने घर में, तो ये पहाड़ है, पहाड़, यहां पर ये चीजें नहीं चलेंगी। और अगर अब नहीं रुके तो आने वाले शुक्रवार को, आने वाले मंगलवार को हम तुम्हारे घर में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हैरानी की बात यह है कि मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, पूरा वीडियो देखिए। पुलिस खड़ी हुई है, और वो भी नहीं कि सिपाही है, जिम्मेदार पुलिस जिनकी श्रेणी अधिकारियों वाली है, वो उस महिला को समझाते हैं। पुलिस के सामने कुछ लोग एक महिला को धमकाते हैं, डराते हैं कि तुम यहां नमाज नहीं पढ़ सकते अपने घर में, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में घुसकर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आइंदा नमाज मत पढ़ना। पुलिस बजाय इसके कि उसे रोके, उस महिला पर ही दबाव डालती है पुलिस। आप सुनिए और देखिए इस वीडियो को। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? नमाज नहीं पढ़ेगा तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? सुन लो, अरे हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना बाहर वालों। ये बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में बैठा करोगे, कल को बोलोगे ये मस्जिद है। समझ नहीं रहे आप लोग को फंडिंग हो रही क्या? उनका कहने का मतलब, अरे पहले सुन तो लो, पहले भैया ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ये बोलते हैं सिर्फ 10 लोग इकट्ठे होते हैं। सुन लो, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने घर पे नमाज पढ़नी है, आप अपने परिवार के लोग पढ़ो, बाहर वाले वो जो जुमे की नमाज होती है, फिर वही फिर देख रहे हमें नहीं। तो हमारा भी मंगल का हनुमान चालीसा हुआ है, उसमें पूरे सब इकट्ठे होकर बोलने गए आप। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ पे आप बाहर से, बांग्लादेश से, बंगाल से, यहाँ से, बिहार से जो 9 साल इन लोगों को रख नहीं रहे, तो इनका वेरिफिकेशन कैसे निकाल? ऊपर से आरोप लगा कि ये लोग नमाज पढ़वा रहे आपसे। हमारा ये बोले यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे आप? ये नमाज बंद होगा नहीं तो मेरी बात सुनना, आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ही के घर के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस शुक्रवार को आपके घर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। ये आज आपको बोल दिया जाके, समझ गए? ये अवैध मस्जिद धीरे धीरे नहीं बनेगी, ये बहुत पुराना थोड़ी काम चल रहा। जाहिर तौर पर ये चंद वो घटनाएं हैं जो चीख चीख कर सवाल कर रही हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि इन तीनों स्टेट्स की, तीनों राज्य की जो घटनाएं हैं हाल की, ये कहती हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। क्या मुस्लिम शख्स को किसी हिंदू बहुल इलाके में घर खरीदने की इजाजत नहीं? क्या महज यह जुर्म उसका है कि वो मुसलमान है, इसलिए हिंदू संगठन समुदाय विशेष के लोगों को, मुसलमानों को इस तरीके से डराएंगे, धमकाएंगे, उनको अपने ही घर में नहीं रहने देंगे, और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की टीमों के सामने होगा और मोदी योगी इस पर खामोश रहेंगे? तो क्यों ना यह कहा जाए कि शायद यही मोदी और योगी को सूट कर रहा है, जैसा कि आरोप इस वक्त विपक्षी पार्टियों की तरफ से लग रहा है। ये तो मैंने चंद घटनाएं बताई, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं आपने सुना होगा बीते दिनों किस तरीके से फिल्म स्टार शबाना आजमी, जावेद अख्तर, न जाने ऐसे कितने लोग, जावेद हबीब जैसे लोग, जिनको
घर नहीं मिला, घर खरीदने पर उनकी आपत्ति दर्ज की गई। न जाने कितने लोगों को किराए का घर नहीं मिलता है। राजधानी दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक व्यक्ति का मुसलमान होना जुर्म है इस देश में कि उसे अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, उसे किसी दूसरे समुदाय के बहुल इलाके में घर खरीदने की इजाजत नहीं? सोचिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपना कमेंट लिख सकते हैं, मगर आपसे हमारी एक छोटी सी अपील कि आप द राजनीति के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ज्वाइन करें, क्योंकि हम पत्रकारिता के उस धर्म को निभाते हैं जिस धर्म का आप पालन करना चाहते हैं। हम हर उस खबर को उठाते हैं निष्पक्षता के साथ में, ताकि आप तक असली खबर पहुंचे, आपके हित की खबर पहुंचे। इसलिए आप द राजनीति के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, इसे ज्वाइन करें, हमारी आर्थिक सहायता करें, क्योंकि आपकी सहायता, आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर्स हमें एक तरीके से मोरल बूस्टअप करते हैं और हमें और हौसला देते हैं। बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नहीं सुनते तो सही है। नमाज नहीं पढ़ेगा तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। आप क्यों पढ़ोगे? हमारे बाहर में क्यों पढ़ोगे आप? सुनो